मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द आर्ट ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड लीडिंग रिस्क टेकर्स। रिचर्ड हैरिस द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जोखिम लेने की कला और इसके जीवन के महत्व को उजागर करती है। यह पुस्तक जोखिम को न केवल एक खतरे के रूप में बल्कि एक अवसर के रूप में भी प्रस्तुत करती है जो सही तरीके से लिया जाए तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जा सकता है। रिचर्ड हैरिस जो एक डाइविंग डॉक्टर और थाई गुफा बचाव मिशन के नायक थे, इस पुस्तक में अपने अनुभवों और दुनिया के अन्य जोखिम लेने वाले कहानियों के माध्यम से यह समझाते हैं कि जोखिम लेना कोई लापरवाही नहीं बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। यह पुस्तक जोखिम लेने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करती है। रिचर्ड हैरिस अपनी पुस्तक में जोखिम को एक ऐसी कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, चाहे वह व्यावसायिक निर्णय हो, व्यक्तिगत जीवन जीने की चुनौतियां हो या असाधारण परिस्थितियों में बड़े कदम उठाना हो। जोखिम लेना अपरिहार्य है। लेखक का कहना है कि जोखिम लेना कोई जुआ नहीं है बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तैयारी, साहस और समझदारी शामिल होती है। पुस्तक में हैरिस ने अपने थाई गुफा बचाव मिशन के अनुभवों का जिक्र करते हैं जहां उन्होंने असंभव सी प्रतीत होने वाली परिस्थिति में जोखिम लिया और 12 बच्चों को और उनके कोच को सुरक्षित बचाया। पुस्तक का मुख्य संदेश है, जो लोग जोखिम लेना जानते हैं वही असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जोखिम को समझने, उसका प्रबंधन करने और उसे अवसर में बदलने की कला हर व्यक्ति सीख सकता है। लेखक विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से समझाते हैं कि जोखिम लेना कैसे एक कौशल है जिसे अभ्यास और अनुशासन के साथ निखारा जा सकता है। जोखिम को समझना यह क्या है और क्यों जरूरी है। पुस्तक का पहला हिस्सा जोखिम की प्रकृति को समझने और समझाने पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि जोखिम हर उस निर्णय में शामिल होता है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। जोखिम को हमेशा नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यह वह पुल है जो हमें सामान्य से असाधारण की ओर ले जाता है। जोखिम का वैज्ञानिक आधार। लेखक मस्तिष्क के मेसोकॉर्टिकल लिम्बिक सर्किट की भूमिका को समझाते हैं जो जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होता है। यह सर्किट हमें खतरे और अवसर के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। जोखिम और साहस। जोखिम लेना साहस की मांग करता है, लेकिन यह साहस जन्मजात नहीं होता। यह अनुभव और आत्मविश्वास के साथ विकसित होता है। उदाहरण, हैरिस अपने थाई गुफा बचाव मिशन का उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए जोखिम भरे निर्णय लिए। यह मिशन असंभव लग रहा था, लेकिन सही योजना और तैयारी के साथ वे सफल हुए। डर को नियंत्रित करें। जोखिम लेने का सबसे बड़ा अवरोध डर है। लेखक कहते हैं कि डर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डर को समझें। डर मस्तिष्क की एक रक्षा प्रणाली है जो हमें खतरे से बचाने के लिए होती है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह डर अक्सर हमें नए अवसरों से रोकता है। डर पर काबू पाने की तकनीकें। छोटे कदम उठाएं। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे छोटे जोखिम लें ताकि आत्मविश्वास बढ़े। सूचना इकट्ठा करें। जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। यह डर को कम करता है। सकारात्मक सोच। मैं असफल हो जाऊंगा जैसे विचारों को मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा से बदलें। उदाहरण, लेखक एक स्काई डाइवर की कहानी साझा करते हैं जो अपने जंप से पहले डर से कांप रहा था, लेकिन उसने छोटे छोटे अभ्यासों के साथ अपने डर पर काबू पाया और एक कुशल स्काई डाइवर बन गया। जोखिम की तैयारी। हैरिस जोर देते हैं कि जोखिम लेना लापरवाही नहीं है। सफल जोखिम लेने वालों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तैयारी होती है। जोखिम का मूल्यांकन। हर जोखिम को लेने से पहले उसके संपादित परिणामों का विश्लेषण करें। लेखक जोखिम प्रबंधन के 10 सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, जैसे जोखिम की गणना, संभावित नुकसान को कम करना और वैकल्पिक योजनाएं तैयार करना। कौशल विकास। जोखिम लेने के लिए आवश्यक कौशल को विकसित करें। उदाहरण के लिए थाई गुफा बचाव मिशन में हैरिस ने अपने डाइविंग और चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग किया। टीम वर्क। बड़े जोखिम अक्सर अकेले नहीं लिए जा सकते। एक मजबूत टीम बनाएं जो आपके साथ जोखिम साझा करे और समाधान प्रदान करे। जोखिम लेने की मानसिकता। लेखक कहते हैं कि जोखिम लेने वाले लोग एक विशेष मानसिकता रखते हैं। यह मानसिकता निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जोखिम लेने वाले असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, न कि अंत। लचीलापन। असफलता के बाद भी हार नहीं मानते और नए तरीके खोजते हैं। जिज्ञासा। जोखिम लेने वाले नए चीजों को आजमाने और सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं।
उदाहरण, लेखक एक उद्यमी की कहानी बताते हैं जिसने कई असफल व्यवसाय शुरू किए, लेकिन अपनी जिज्ञासा और लचीलेपन के कारण अंततः एक सफल कंपनी स्थापित की। जोखिम और पुरस्कार, हर जोखिम के साथ एक संभावित पुरस्कार जुड़ा होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि जोखिम और पुरस्कार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जोखिम की गणना, हर जोखिम के संभावित लाभ और हानि का आकलन करें। यदि लाभ हानि से अधिक है तो जोखिम लेना उचित हो सकता है। दीर्घकालिक सोच, तात्कालिक नुकसान के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान दें। लेखक एक निवेशक की कहानी साझा करते हैं जिसने एक जोखिम भरे स्टार्टअप में निवेश किया। शुरुआती नुकसान के बावजूद उसका धैर्य और दीर्घकालिक सोच उसे मुनाफा दिला दिया। असफलता से सीखना, जोखिम लेने का मतलब है कि असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेखक कहते हैं कि असफलता एक शिक्षक है, ना कि हार। असफलता का विश्लेषण, असफलता के कारणों को समझें और उनसे सीखें। लचीलापन विकसित करें, असफलता के बाद जल्दी से उबरने की क्षमता विकसित करें। उदाहरण, हैरिस एक डाइविंग मिशन की कहानी बताते हैं जहां एक तकनीकी खराबी के कारण वह असफल हो गए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद की। जोखिम और नेतृत्व, जोखिम लेना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि महान नेता वे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में जोखिम लेने से नहीं डरते। निर्णय लेने की क्षमता, नेता को जोखिम भरे निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करना, जोखिम लेने वाले नेता अपनी टीम को भी साहस और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। उदाहरण, थाई गुफा मिशन में हैरिस ने अपनी टीम को प्रेरित किया और जोखिम भरे निर्णयों को लागू करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया। जोखिम का सामाजिक प्रभाव, जोखिम लेना न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग जोखिम लेते हैं वे समाज में बदलाव लाते हैं। नवाचार, जोखिम लेने वाले लोग नए विचारों और तकनीकों को जन्म देते हैं। प्रेरणा, उनकी कहानियां दूसरों को प्रेरित करती हैं तथा जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित करती हैं। उदाहरण, लेखक एक सामाजिक उद्यमी की कहानी साझा करते हैं जिसने गरीब समुदायों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए जोखिम लिया और हजारों लोगों का जीवन बदला। प्रमुख तकनीकें और सुझाव, जोखिम मूल्यांकन तालिका बनाएं। हर जोखिम के लिए एक तालिका बनाएं जिसके संभावित लाभ, हानि, वैकल्पिक योजना शामिल हो। सिमुलेशन और अभ्यास, जोखिम लेने से पहले उसका मानसिक और व्यवहारिक अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो उसका साक्षात्कार अभ्यास करें। सहायता प्रणाली बनाएं, परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों से समर्थन लें जो आपके जोखिम भरे निर्णयों में आपका साथ दे सके। निरंतर सीखें, हर जोखिम के बाद चाहे वह सफल हो या असफल, उससे सीखें और अपनी रणनीति में सुधार करें। सकारात्मक मानसिकता, हमेशा यह सोचें कि हर जोखिम एक नया अवसर ला सकता है। थाई गुफा मिशन बचाओ, लेखक के अनुभव पुस्तक के केंद्र बिंदु में है। 2018 में हैरिस ने थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बचाने के लिए जोखिम भरा मिशन लिया। इस मिशन में कई जोखिम थे, जैसे गुफा में बाढ़, ऑक्सीजन की कमी और बच्चों की कमजोर स्थिति, लेकिन उनकी तैयारी, टीम वर्क और साहस ने इस मिशन को सफल बनाया। उद्यमियों की कहानियां, लेखक कई उद्यमियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने जोखिम भरे निवेश किए और असफलताओं के बावजूद सफलता प्राप्त की। खेल और साहसिक गतिविधियां, स्काई डाइवर्स, पर्वतारोहियों और अन्य साहसी लोगों की कहानियां जोखिम लेने की मानसिकता को दर्शाती हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क एक ऐसी पुस्तक है जो पाठकों को जोखिम लेने की कला सिखाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी है बल्कि व्यवसाय, नेतृत्व और सामाजिक बदलाव के लिए भी प्रासंगिक है। लेखक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वास्तविक जीवन की कहानियां इस पुस्तक को प्रेरणादायक और व्यवहारिक बनाती है। व्यक्तिगत विकास, यह पुस्तक हमें सिखाती है कैसे हम अपने डर को नियंत्रित करें और आत्मविश्वास के साथ जोखिम लें। व्यावसायिक सफलता, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए यह पुस्तक जोखिम प्रबंधन और नवाचार के महत्व को समझाती है। सामाजिक प्रभाव, जोखिम लेने वाले लोग समाज में बदलाव लाते हैं और यह पुस्तक हमें इसके लिए प्रेरित करती है। द आर्ट ऑफ रिस्क एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जोखिम को एक नए अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। रिचर्ड हैरिस ने अपने अनुभवों को और अन्य जोखिम लेने वाले कहानियों के माध्यम से यह दिखाया कि सही तैयारी, साहस, मानसिकता के साथ हम असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जोखिम लेना कोई लापरवाही नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जो अभ्यास और अनुशासन के साथ निखारी जा सकती है। इस पुस्तक का प्रमुख संदेश है, जो रिस्क नहीं लेते वे सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। जय हिंद।